Hello students of Earth class, welcome to you in our online class and in our channel. I am going to continue our chapter properties of rational numbers. Today we will read about the fourth property, distributive property, or the other name of distributive property is distributivity. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल दीजिए या डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोल दीजिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है। फॉर ऑल रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर्स के लिए ए बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर लागू होती है और उनका मल्टीप्लाई होता है। ये दो फॉर्म में लगती है। इस फॉर्मूले को माइंड में रखिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर बी प्लस सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों से होगा। ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा इस फॉर्म में। तो इस प्रकार से होने पर हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। इसका जस्ट रिवर्स भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है तो आपको इसमें चेंज करना है, यानी कि ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे अपन? ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में ए ब्रैकेट बी प्लस सी बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर माइनस का साइन हो तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। आइए एग्जाम्पल लें। मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ मल्टीप्लाई साइन करना है और यहाँ पर या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो देखते हैं ये फॉलो करता है या नहीं करता है। अब ये 1/2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4। आइए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है चेक करते हैं। आइए इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? ये फ्रैक्शन के एडिशन है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका 12 आ गया, ऊपर 4 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर 7/12 आ गया और इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। अब आइए कैसे करते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई की, इसके 1/2 इंटू 1/3 और 1/2 इंटू 1/4। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, ये आ गया। अब इन दोनों का प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई साइन था। अब बोर्ड मास का रूल अकॉर्डिंग करना है। इन दोनों को ऐड मत कर देना आप, पहले कहीं आप इन दोनों को ऐड कर दो, नहीं बेटा पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा और फिर बाद में ये ऐड होंगे। अब ऐड होने के बाद में हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7/24 और इधर भी 7/24। तो दोनों का आंसर सेम है। तो हम ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर के बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब आप अनुमान लगाइए कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस रूप में है, इस रूप में है। बताइए देखिए किस रूप में। तो समझ गए होंगे बच्चे, इस रूप में है हमारा क्वेश्चन। देखिए वापस 9/16 इंटू 4/12, 9/16 इंटू -3/12 है। तो उस फॉर्म में इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लग रही है आपको? इन दोनों में जी हाँ 9/16 इसमें है, इसमें है 9/16 को कॉमन ले लेना है। ये कॉमन लेना और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया 4/12 और -3/9। बस ये कॉमन लेना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट वाले को। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आ गया और ये इधर 9/16 हमारे साथ साथ चलता रहेगा। तो आइए अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आपको पता है। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो समझ गए होंगे। आप इसमें माइनस का साइन लेकर के भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो
तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ माइनस आने पर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस ये 24 आ जाएगा उस कंडीशन में, 24, और 24 आने पर 24 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 अपॉन 576, ये हमारा आंसर होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है एडिटिव आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर इसको कहा जाए कि रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या होता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जीरो का रोल क्या होता है। किसी भी रेशनल नंबर में जीरो ऐड करो तो वही रेशनल नंबर आती है, या जीरो में कोई भी रेशनल ऐड करो तो भी वही रेशनल नंबर आती है। यानी मैं मान रहा हूँ ए कोई रेशनल नंबर है, ए कोई रेशनल नंबर है, उसमें जीरो ऐड करेंगे या जीरो में वो रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही रेशनल नंबर आएगा जो अपन ने शुरू में ली थी। इसी को अपन एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जांपल देख लो, 2 में जीरो ऐड करो 2 ही आता है, यानी वही 2, और जीरो में 2 ऐड करो तो भी 2 आता है। तो इस जीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, it is also a question of general knowledge. What is additive identity? So, zero is the additive identity. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी रोल ऑफ वन। वन का रोल क्या है तो आपको पता है, किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही रेशनल नंबर आती है, और 1 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही रेशनल नंबर आती है। जैसे -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 पे आएगा, 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 ही आएगा। जीरो से मत करना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं रोल ऑफ 1। तो 1 वी कैन कंक्लूड दैट 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है एडिटिव इनवर्स, या नेगेटिव ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का नेगेटिव रूप, उसको अपन एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ये एडिटिव इनवर्स बोल दो या नेगेटिव ऑफ ए नंबर बोल दो। तो बच्चों ये बहुत ही ईजी है। किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए उसको नेगेटिव बना दो। जैसे ए अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -a/b, यानी माइनस साइन लगा देना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b इज -a/b। ये पॉजिटिव होने पर इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। और आगे है एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b। अगर -a/b है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसको माइनस लगा दो, तो ये डबल माइनस कैसे है, ये वाला माइनस तो इसका माइनस है, और ये माइनस एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए लगाते, तो माइनस माइनस प्लस। अगर शॉर्ट में याद रखो तो इस प्रकार से रखना कि पॉजिटिव अगर रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल देख लो बेटा, 2.3 का बताओ एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2.3। लिखने का मेथड, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2.3 इज इक्वल टू -2.3, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -3.4 कितना हो जाएगा, प्लस का 3.4। इस प्रकार से ये एडिटिव इनवर्स फाइंड किया जाता है। एग्जाम में कन्फर्म मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पढ़ेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे। ये आई है यहाँ पर। इसका दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। बच्चों रेसिप्रोकल का नाम आते ही आपको बड़ी खुशी होगी कि ये तो हमारे को आता है रेसिप्रोकल, क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने रेसिप्रोकल के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन 8th क्लास में इसका नया नाम सीख लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी रेशनल नंबर हो आपके पास, जैसे a/b रेशनल नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो, b/a,
ठीक है, साइन चेंज नहीं करना, साइन तो जो है वही रहेगा। वो साइन चेंज करने वाला सिस्टम एडिटिव इनवर्स में था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस बी अपॉन ए, साइन वही रहेगा, केवल रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये जीरो है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करो तो ये होता है 1/0। और अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये रेशनल नंबर नहीं है, अनडिफाइंड होता है, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो टेल मी द नंबर हुज रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट, योर आंसर शुड बी जीरो। आपका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो है, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आगे देखो क्वेश्चन ये है, ऐसा नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही होता है, समान होता है, वो खुद और उसका रेसिप्रोकल। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। हमने देखा था जैसे 2.3 है, 2.3 का रेसिप्रोकल 3.2 हो जाएगा, और -2.3 का रेसिप्रोकल 3.-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका जो सेम होती है, जैसे 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा बताओ? 1/1। और -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? -1, क्योंकि इसके नीचे 1 के नीचे कौन है? 1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। और -1 के नीचे कौन है? 1 है, इसका भी रेसिप्रोकल करने पर कितना आएगा? -1 ही आएगा। तो वे संख्या जिनका रेसिप्रोकल सेम होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है। रेसिप्रोकल की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। तो ये थोड़े से आपको फिल इन द ब्लैंक में या एक नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। थैंक यू। इस वीडियो को आप बार बार देखना है, चैनल ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को बार बार गौर से देखेंगे तो आपके सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में पूरा टॉपिक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।